बोलो सब संतों। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। ये प्रभु की बहुत बड़ी दया है और बहुत बड़ी कृपा है। वह घड़ी अति धन्य होती है जब हमें मालिक की याद आती है, जिस मालिक ने हमें रचा है, जो हमारे श्वासों का संचालन कर रखा है, जिसकी मर्जी और इशारे पर हम चल रहे हैं। जब मालिक की याद आती है, उस घड़ी के समान दुनिया में कोई घड़ी होती नहीं। महापुरुषों ने समझाया कि कबीरा संगति साधु की साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी के दिन बाद। कहते जब संत महापुरुषों की संगत मिलती है और साहिब की याद आती है, प्रभु की याद आती है, तो वही हमारे कल्याण के हिसाब में, वही उद्धार में है। बाकी तो बात विवाद में इधर उधर में मनुष्य अपनी जिंदगी को गंवा देता है। बंधु, वास्तव में हम सभी बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, चूँकि प्रभु ने हमें कृपा करके मनुष्य का सुंदर चोला प्रदान किया। यह प्रभु की कृपा का फल है, दया का फल है। रामायण में लिखा गया कि कबहु करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। कभी करुणा करके, करुणा निधान परमात्मा, जीव 84 लाख योनियों में भटकता रहता है, चक्कर लगाता रहता है कि आकर 4,84,000 योनि भ्रमत या जीव अविनाशी। जो हम सबकी आत्मा है वो अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता। लेकिन ये 84 लाख योनियों में चक्कर लगाती रहती है। 7 पुराण वेद कहते हैं 4 प्रकार के जीव बतलाए गए: स्वेदज, अंडज, पिंडज और उद्भिज। स्वेदज का मतलब जो पसीने से उत्पन्न, जिसमें जूं, खटमल इत्यादि आते हैं। दूसरा है अंडज, जो अंडे से पैदा होते हैं, जिसमें पक्षी इत्यादि आते हैं। तीसरा है पिंडज, पिंड माने शरीर से पैदा होते हैं, जिसमें मनुष्य और पशु आते हैं। और चौथे उद्भिज हैं, जो जमीन फोड़कर उत्पन्न होते हैं, जिसमें पेड़ पौधे आते हैं। तो कहते हैं ये 4 प्रकार के आकर हैं और 84 लाख योनि। इसमें हमारी आत्मा, ये जीव चक्कर लगाता रहता है, भटकता रहता है। कहते हैं क्यों भटकता है कि फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। माया से प्रेरित होकर बंधु, जैसे जब आंधी चलती है तो आंधी के साथ में तमाम पत्ते, कागज, धूल, मिट्टी के कण, तमाम क्या क्या चीज़ें उसके साथ में उड़ती रहती हैं। ऐसे माया के बहाव में, माया से प्रेरित होकर के ये जीव 84 लाख योनियों में भटकता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। गुरु ग्रंथ साहब में वर्णन आया कि कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन को रंगा, मिल जगदीश मिलन की बेरिया, चिरंकार या जीव संग। कहते हैं कि अय जीव, तू कई जन्म में कीट पतंगा बना था, कीड़े मकोड़े बना था। कई जन्म गजमीन को रंगा, हाथी, मछली, हिरन, क्या क्या बना है, कहाँ कहाँ भटका है। ये प्रभु ने कृपा किया है, जो 84 लाख योनियों में से निकाल करके मनुष्य का सुंदर चोला प्रदान किया है। ये प्रभु की करुणा है कि कबहु करी करुणा नर देही,
और दे तईस बिनु हेतु स्नेही। कभी करुणा करके करुणा निधान परमात्मा हमें 84 लाख योनियों में से निकालते हैं, मनुष्य का सुंदर चोला प्रदान करते हैं। अनमोल अवसर, अनमोल कृपा प्रदान करते हैं, दया प्रदान करते हैं बंधु। लेकिन उस दया को, उस कृपा को, वो जो उपकार किया परमात्मा ने, जो दया किया है, उस दया को कोई बिरला भाग्यशाली, सौभाग्यशाली समझ पाता है। ध्यान देंगे। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। जो हमें उपहार दिया है, भेंट दिया है, ये मनुष्य का चोला परमात्मा की तरफ से एक उपहार है। लेकिन क्या उस उपहार का हम कीमत समझ पाते हैं? ये जीवन आनंद का भंडार है, शांति का स्रोत है और सुखों का मूल है। ये सभी शास्त्र पुराण वेद कहते हैं। तो आप लोग रामचरितमानस पढ़ते रहते हैं, उसमें वर्णन आया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। कहते हैं ये जो जीवात्मा है, ये परमात्मा का ही अंश, ये अविनाशी है। इसी बात को भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन इस आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता, कोई शस्त्र कभी आत्मा का विच्छेद नहीं कर सकता। नयनम छिदंति शस्त्राणि ना चैनम दहत पावका ना क्लिदंत आपो ना शोषित मार। कहते हे अर्जुन, इस शरीर में जो आत्मा है, जिसके रहने पर हमारा संचालन हो रहा है, वो अविनाशी है। उसे कोई भी अस्त्र शस्त्र काट सकते नहीं। कोई परमाणु बम नहीं बना जो आत्मा का नाश कर सके। वो अविनाशी है। ना अग्नि उसे जला सकती है, ना जल गीला कर सकता है, ना वायु सुखा सकता है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन है, चेतनता चेतन सत्ता है और स्वाभाविक गुण उसका सुख की राशि। क्या है? सुख की राशि। आप आनंद की राशि हैं, आप सुख की राशि हैं बंधु। लेकिन जब हम इस संसार में आते हैं तो हमें माया का जाल मिल जाता है। क्या मिल जाता है? माया का जाल। तो जाल में फंस जाने के कारण, जैसे पक्षी जब आकाश में उड़ता रहता है, चाहे एक आध टाइम ना भी फल मिले खाने को तो भी मगन रहता है, लेकिन वो पक्षी जाल में फंस जाए, फिर अच्छे अच्छे खाने के सामान मौजूद हैं जाल में, लेकिन वो बेचैन रहेगा क्योंकि जाल में फंसा हुआ है। ऐसे समझ लीजिए जैसे आप बहुत बड़े होशियार हैं, बुद्धिमान हैं, चालाक हैं, गुणवान हैं, योग्यता है, लेकिन आपको आतंकवादी पकड़ ले और पकड़ कर ले जाकर कहीं ले जाकर बंद कर दें और वहाँ पर आपको खाने पीने के सामान दें, तो क्या वहाँ रहकर आप खुश रहेंगे? शायद वो भोजन दें जो आप कभी न खाए हों। लेकिन चूंकि जाल में फंसे हैं, बंधन में फंसे हैं, बंधन में फंसे होने के कारण वो 56 व्यंजन, वो आतंकवादियों का मखमल का गद्दा, वो ऐसी आराम के सामान आपको खुश नहीं कर पाए, क्योंकि जाल में आप फंसे। या जेल का उदाहरण समझ लो, आपको जेल में खूब सुविधाएं दी जाए। जो नेता जाते हैं जेल में, बड़े बड़े नेता, तो वहाँ क्या उनकी व्यवस्थाओं की कमी रहती है? जाते तो जेल में हैं, लेकिन जेल में भी सारी सुख सुविधाएं मौजूद रहती हैं। लेकिन जेल में भी चाहते हैं कि मैं जेल से बाहर निकलूं। सुविधाएं तो हैं, लेकिन जेल में रहना पसंद नहीं, पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि बंधन है और बंधन किसी को पसंद नहीं है।
सोचता है कि नमक रोटी खाकर गुजारा कर लूँगा, लेकिन बंधन तो छूट जाए। शास्त्रों में वर्णन आया, पराधीन सुख सपने होना है। जो दूसरे के अधीन है उसे स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। और आप भी इस बात का अनुभव करते होंगे, जैसे कोई अपने अधीन आपको करना चाहता है तो आप बेचैन हो जाते हैं, थोड़ा सा भी गुलामी पसंद नहीं है। कोई कहता नहीं तुम्हें ऐसा ही करना है तो पसंद आता है, बेचैन हो जाते हैं कि हम क्या चाह रहे थे, अब इसके बंधन में। बंधन किसी को पसंद नहीं, बंधन दुखदाई है। तो जो जीव आनंद का भंडार था, सुख की राशि था, वो माया के बस में हो कि सो माया बस भयो गोसाई और बंध्यो कीर मरकट की नाई। वही जो सुख की राशि जीवात्मा था वो बंधन में माया की हो, और तभी से दुखी हो। क्या हो गया? दुखी। जब से बंधन कि तब ते जीव भयउ संसारी और छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। तब से जीव संसार में भटकने लगा, ना इसकी बंधन छूटता है और ना ये सुख शांति को प्राप्त करता है। देखो, जितने भी हम प्रयत्न करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, पूरी जिंदगी भर प्रयास करते हैं सुख और शांति पाने के लिए। किसके लिए करते हैं? सुख शांति पाने के लिए। सुखी होने के लिए जब आप छोटे बच्चे थे तो ना जाने कितने खिलौनों से खेले हैं। ये खिलौना खेल लूँगा खुश हो जाऊँगा, ये खिलौना खेल लूँगा खुश हो जाऊँगा। तमाम सारे खिलौने हमने खेले, लेकिन वो सब खिलौने मिलकर खुशी दे पाए नहीं। छोटे बच्चे थे तब खिलौने अलग थे, और बड़े हो गए तब खिलौने बदल गए। अभी खिलौने ही हैं। ध्यान देना, जिन जिन चीज़ों में हम सुख पाना चाहते हैं वो खिलौना ही तो है। बच्चा खिलौना क्यों खेलता है? ताकि मैं सुखी हो जाऊं। आज जो जो चीज़ें हमें सुख के साधन हैं, चाहे वो धन हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे बेटा बेटी हो, चाहे कार कोठी हो, चाहे ऐशो आराम के सामान हो, सुख ही तो ढूंढ रहे हैं। चाहते हैं कि इसमें नहीं सुख मिल जाएगा, इसमें सुख मिल जाएगा, इस गाड़ी में नहीं उस गाड़ी में सुख मिल जाएगा, इस बिल्डिंग में नहीं इस बिल्डिंग में सुख मिल जाएगा, इस बेटे से नहीं उस बेटे में सुख मिल जाएगा। कभी किसी के 2 बेटे होते हैं तो सोचते हैं ये बेटा अब नहीं सुख दे पा रहा, दूसरे बेटे के पास है। पूरी जीवन भर मनुष्य सुख ढूंढता रहता है। सुख ढूंढते ढूंढते सारी अकल, बुद्धि, चालाकी, होशियारी, धन बल सुखी होने के लिए लगा देता है। काले बाल सफ़ेद होने लगते हैं, लेकिन उसे लगता है कि अभी मुझे संतुष्टि नहीं, अभी जीवन सुखी नहीं। अब बंधुओं ध्यान देना, अगर इस जीवन में आप सुख का अनुभव नहीं कर पाए, संतुष्टि का अनुभव नहीं कर पाए, चूंकि यही जिंदगी है, इसके समान दूसरी कोई जिंदगी मौजूद नहीं। रामायण में लिखा गया कि नर तन सम नहीं कौन्यु देही और जीव चराचर जाचत जई। मनुष्य के देह के समान, मनुष्य की जिंदगी के समान कोई जिंदगी नहीं। सब चराचर प्राणी मांगते हैं, पशु पक्षी कीट पतंगे भेड़ बकरियां प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु एक बार मुझे मनुष्य का जीवन दे। जैसे आपके घर पर एक कुत्ता इंतजार करता है टुकड़े का, भोजन का। आप आते हैं तो इधर देखता है, जाते तो उधर देखता है। बंधु, गली गली में कुत्ते घूमते रहते एक टुकड़े के लिए, इंतजार करता है कभी उसको दया आएगी। हीन भावना में बैठा होता है, दया का इंतजार करता है। आप जाते हैं, देखता रहता है ताकि आपकी नज़र मेरे ऊपर पूंछ हिलाता रहता पड़ जाए। एक टुकड़े का इंतजार कर रहा है, क्या उसके अंदर अकल नहीं है? वो भी सोचता है कि मैं मनुष्य होता तो क्यों इनका इंतजार करता, कि हित या न हित पशु पक्षी जाना और मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। अपना हित अनित पशु पक्षी भी जानते हैं, लेकिन मनुष्य का जीवन तो गुण और ज्ञान का खजाना है।
आपको जो जिंदगी मिली है देव दुर्लभ है, देवता भी तरसते हैं। देवता इस मनुष्य के गीत गाते हैं, गायंत देवा अखिल गीत गान, कि मनुष्य कितना बड़ा भाग्यशाली है, एक बार मुझे मनुष्य का जीवन मिल जाए। देवताओं को जिंदगी दुर्लभ कहलाती है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन का। ये देवताओं को दुर्लभ है। लेकिन जो जिंदगी देवताओं को दुर्लभ थी वो जिंदगी हम लोगों को मिली हुई है। लेकिन क्या हम लोगों ने इस जिंदगी की कीमत को समझा? कितनी भी कीमती चीज आपको मिल जाए, लेकिन अगर आप कीमत नहीं समझ पाएंगे तो उसका लाभ हम उठा पाएंगे नहीं। कीमती चीज मिलने से नहीं, जिंदगी भले मिल गई है, देव दुर्लभ जिंदगी मिली हुई है, लेकिन अगर हम इसकी कीमत नहीं समझेंगे तो जो जिंदगी का आनंद है, जो जिंदगी में शांति है, जो सुकून है, वो मिल पाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि बिना कीमत समझे, कीमत का जब तक ज्ञान नहीं है, उस वस्तु का हम लाभ उठा पाएंगे नहीं। किस प्रकार से? एक जिक्र आता है, एक गांव का गरीब मजदूर था। गरीब है, सब्जी है तो रोटी नहीं, रोटी है तो सब्जी नहीं, दरिद्रावस्था। जा रहा है, रास्ते में एक हीरा पड़ा हुआ मिल गया। क्या मिल गया? हीरा। करोड़ों का हीरा है, लेकिन गरीब मजदूर है, पहचानता नहीं। अब जिस चीज को आप ना पहचानते, क्या कीमत समझ पाए? देखा, सोचा क्या करूंगा, समझा कि कांच का टुकड़ा है हीरा, लेकिन समझा कांच का टुकड़ा। कुछ का कुछ समझना ही माया कहलाता है। माया का मतलब जो है नहीं लेकिन हमें समझ में आवे, उसे कहते हैं माँ माने नहीं, या माने जो है नहीं लेकिन काम होने वाला करे, उसे कहते हैं माया। है हीरा लेकिन समझ क्या लिया? कांच का टुकड़ा। तो जैसा हम समझेंगे फायदा भी उतना उठा पाएंगे। तो लाभ कितना? सोचा क्या करूंगा ले जाकर, फिर दिमाग में आया लाभ लेता चलो बच्चे खेल लेंगे। कभी रास्ते में कोई खिलौना पा जाता तो ले लेते हैं कि बच्चों खेल लेंगे। हीरा ले आया अपने घर पर, जो करोड़ों का हीरा था, बच्चों को दे दिया, लोग खेलते रहे, कांच का टुकड़ा। तो जो पिता नहीं पहचानता तो बच्चे पहचानेंगे। बच्चे भी खिलौना समझकर खेलते थे, फिर फेंक देते कोने में। जिसके घर में करोड़ों का हीरा मिल गया है, क्या उसकी गरीबी में कोई अंतर आया? जितना गरीब पहले है उतना गरीब। क्यों? कीमत का ज्ञान नहीं है, कीमत का पता नहीं। कीमती चीज मिलने से लाभ नहीं, कीमती चीज का हमें ज्ञान होना चाहिए। बंधु, 4 साल बीत गए, बच्चे खेलकर धूल मिट्टी में कोने में फेंक देते, तो उनके लिए खिलौना है। हीरा किसके लिए है? जो हीरा पहचानता है। 4 साल बीतने के बाद संजोग से उसके घर पर एक जौहरी आया, सुनार आया, सोने चांदी का काम करने वाला, चाय पानी पिला रहा था। उसकी पहले धूल मिट्टी के मकान हुआ करते थे, कोने में धूल मिट्टी पड़ा हुआ था, और बच्चे खेल कर हीरा भी वहीं फेंक रखे थे। अब उस सुनार की नज़र पड़ गई जौहरी की, वो तो पहचान गया। जब वो पहचान गया, चौंक गया कि ये इतना गरीब है, टूटी छप्पर है, और इसके कोने में घर में हीरे फेंके हुए हैं। बुलाया कि भाई ये यहाँ क्यों फेंक रखा है? कहता कि रास्ते में जा रहा था, कांच का टुकड़ा मिल गया था, बच्चों को दे दिया, खेल कर ये फेंक भाग दिया। और सुनार सर पकड़ करके बैठ गया कि ये कांच का टुकड़ा नहीं, ये करोड़ों का हीरा है, और तुम इस एरिया के सबसे बड़े धनी आदमी हो, तुमसे धनी कोई भी नहीं। अब जब उसने ज्ञान दे दिया, समझा दिया, अब वो धूल मिट्टी में रहेगा? फटाफट उठाया, ले गया बाजार में बेचा। बेच करके महल भी बन गए, रथ आदि घोड़े भी आ गए, नौकर चाकर, धन के भंडार। लेकिन ये सब हुआ कब? जब उसे हीरे का ज्ञान। हीरा तो था घर में 4 साल से, उसका प्रॉब्लम। ठीक है, उदाहरण हमने दिया। इसी प्रकार से ये जिंदगी हम लोगों को जो मिली हुई है, वो तो हीरा पैसे में मिल जाएगा, लेकिन आपको जो जिंदगी मिली है
ये किसी चीज के बदले नहीं मिलेगी। अरबों खरबों दे दो, ध्यान देना, क्या हम इसकी कीमत को समझते हैं? एक श्वास जो आपका आ रहा है, इसकी कीमत भी कोई दे सकता नहीं। करोड़ों अरबों रुपया दे दो और कहा दो एक श्वास और बढ़ा दो, बढ़ जाएगा? सोच लो कितनी बड़ी कीमत है। लेकिन हमारा ध्यान इधर नहीं। बंधु, अभी मृत्यु का समय आ जाए और कह दें कि भाई, चूंकि जो थोड़ा ज़्यादा गहराई में बीमार हो जाते हैं, लगता कि पता नहीं बचेंगे नहीं, उनसे पूछो क्या हालत होती है। मौत के करीब, मौत आई नहीं, मौत के करीब पहुंच करके भी आदमी के लिए सारा संसार बेकार लगता है, कुछ भी अच्छा लगता नहीं। दुनिया की कोई भी वस्तु उसे अच्छी नहीं लगती, उसे एक चीज़ अच्छा लगता है कि कैसे मैं ठीक हो जाऊं, चाहे मेरा घर मकान दुकान सब बिक जाए, मेरे दर्द में आराम मिल जाए। होता है कि नहीं? प्रैक्टिकल सबको होता है बंधु। चूंकि ये किसी को पसंद नहीं, मरना पसंद नहीं है। एक श्वास की कीमत, मौत का समय आ जाए और आप कहो कि मैं पूरा घर मकान दुकान जमीन जायदाद खेती खलिहान बैंक बैलेंस सब कुछ दे रहा हूँ, एक श्वास और दे दो, तो मिलेगा? एक श्वास मिलने वाला नहीं। अब सोचना, ये जिंदगी की कीमत, चूंकि मनुष्य हर चीज़ की कीमत जानता है लेकिन अपनी जिंदगी की कीमत को जानता नहीं। अभी किसी की बिल्डिंग बनी हो तो आप अंदाज लगा लेंगे कि भाई ये तो करोड़ों की बिल्डिंग है। भैंस खड़ी हो, भैंस का अंदाज लगा लेंगे कि कितने हजार की भैंस हो, अनुमान। गाड़ी का अंदाज लगा ले, बहुत महंगी गाड़ी है। हर चीज का मनुष्य अनुमान लगाता है कितने का होगा, क्या कीमत होगी इसकी। लेकिन बहुत बड़े अफसोस की बात है कि कभी अपने जिंदगी की कीमत का हिसाब नहीं लगाता कि मेरी जिंदगी की कीमत कितनी बंधु। और चलो हिसाब ना लगा पाओ बात अलग है, विचार तो करो मेरी जिंदगी कितनी कीमती है। एक श्वास की कीमत आपके पूरे घर मकान जमीन जायदाद से कीमती है। और आपके हाथ में अगर पूरा तीनों लोक हो और आप दो कि मैं तीनों लोक दे रहा हूं, एक श्वास और दे दो, फिर भी मिलने वाला नहीं। महापुरुष समझाते हैं कि कहता हूं कह जात हूं और कहे बजाऊं ढोल, और श्वासा खाली जात है तीन लोक का मोल। एक जो श्वास प्रभु आपको दे रहे हैं, ये तीनों लोकों के मूल्य से बढ़कर, चूंकि तीनों लोक देने पर भी एक श्वास मिलने वाला नहीं। अब सोच लो आप जिंदगी कितनी कीमत है। एक श्वास की जब इतनी कीमत है तो 24 घंटे में कितने श्वास खर्च करते हैं? क्या कभी ने हिसाब लगाया? रुपए का हिसाब 10 बार लगाते होंगे, कितना है एक बार गिन लेते फिर दोबारा गिनते हैं, नहीं समझ में कितना बचा है कितना कम। लेकिन थोड़ा अपनी जिंदगी की भी कीमत, जिसके कीमत के कारण रुपया कीमती बना है, धन दौलत परिवार पुत्र बेटा बेटी कीमती बने हैं, उस श्वास की कीमत का भी हिसाब लगाना चाहिए। अभी आपके श्वास रुक जाएं तो ना बेटा कीमती होगा, ना बेटी कीमती होगी, ना धन कीमती होगा, ना परिवार कीमती, कुछ कीमती रहेगा। तो सबसे कीमती क्या है? सब चीज़ें कीमती बनी हुई जब आपके श्वास चल रहे हैं। श्वास नहीं चलेंगे तो सारा संसार रहेगा, लेकिन तुम्हारी कोई मतलब नहीं। मरने लगो, लोग करोड़ रुपया कोई पकड़ा हुए, लो पकड़ लो, पकड़ेंगे, सबकी कीमत गायब हो जाएगी बंधु। संत महापुरुष यही समझाते हैं कि जब एक श्वास की कीमत तीनों लोगों से बढ़कर है तो 24 घंटे में कोई गिनता है? संत महापुरुष इसी पर दृष्टिकोण रखते हैं, इसी का रिसर्च करते हैं, इसी की खोज करते हैं, इसके लिए पूरी जिंदगी लगाते हैं। कहते हैं 24 घंटे में 21,600 श्वास निकलते हैं। कितने हैं? 21,600। जब एक श्वास की कीमत 3 लोग से बढ़कर है तो 24 घंटे कीमत कितनी होगी? 21,600 बार 3 लोग रखेंगे, तब आपके जिंदगी की 24 घंटे की कीमत होगी, एक दिन की कीमत होगी
और जब से पैदा हुए तब से लेकर अब तक कितना कीमती है। कंप्यूटर वाला हिसाब लगा लेगा, दिमाग वाला हिसाब नहीं। इसीलिए इसको अनमोल कह दिया गया। क्या कह दिया गया? अनमोल। लेकिन ऐसे अनमोल जो जिंदगी मिली है उसको हम कहाँ गंवा रहे हैं? इस अनमोल जिंदगी को कोई कहीं गंवा रहा है, कोई कहीं गंवा रहा है, कोई कहीं। कोई बिरला भाग्यशाली बंधु, कोई ईर्ष्या द्वेष में गंवा रहा है, तेरा मेरी में गंवा रहा है, कोई शराब की बोतलों में गंवा रहा है, कोई जुए में है, कोई मार काट में। कुछ लोग ये सोच ले जितना ज़्यादा मारो उतना अच्छा है। प्रभु ने तो अनमोल मौका दे दिया, लेकिन कोई कहीं बर्बाद कर रहा, कोई कहीं बर्बाद कर, कोई वही भाग्यशाली है जो इस जिंदगी की कीमत को संभाल लेता है। बंधु, रामायण वर्णन आया, कोई गुनाह सोई बड़ भागी, ओ जो रघुबीर चरण अनुरागी। वही गुणवान है। गुणवान वो नहीं जो बहुत सारी दुनिया की व्यवस्थाएं इकट्ठा कर लिया, वो एक सेकंड ज़्यादा इकट्ठा करेगा और मरते समय उतना ज़्यादा ही दुख होगा। ये ध्यान रख लेना। दुनिया के जितने सामान आपके पास रहेंगे, कम रहेंगे तो मरते समय कम दुख, तो ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा। गुणवान वही है और भाग्यशाली वही है जिसका परम सहारे को इसने पकड़ लिया, प्रभु के चरणों में जिसका प्रेम हो गया, वो सहारा पकड़ लिया जो सहारा कभी छूटता नहीं। सारे सहारे छूट जाएंगे, एक सहारा है परमात्मा। उस सहारा को पकड़ने के लिए ज़िंदगी मिली थी, लेकिन हम फंस गए कहीं और। जैसे विद्यार्थी स्कूल में जाए पढ़ने के लिए, लक्ष्य क्या है? विद्या प्राप्त करना, पढ़ाई करना। अब सिनेमा पिक्चर हॉलों में घूमने लगे, अर्थात भटक जाए। ऐसे ज़िंदगी जो प्रभु ने आपको दिया है, उस सहारे को पकड़ने के लिए दिया है जो सहारा कभी आपका साथ ना छोड़े। जब आप ज़्यादा बीमार हो जाते होंगे तो किसका याद आता है? हे भगवान क्या होगा? फिर भगवान भुलाने पर भी भूलता नहीं। लेकिन वही कहा, दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई। जैसे दुख खत्म हुआ तब तक हे भगवान दुख खत्म हो गया, अब मैं ही मैं हूँ। अब भगवान गायब हो जाता है। कहे अगर सुख में सुमिरन करते दुख आता क्यों? इसलिए जैसे दुख में प्रभु की याद आती थी, ऐसे अगर सुख में याद आ जाए तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा। लेकिन सुख में माया का जाल मिलता है, दुख में माया का जाल कट जाता है। क्या होता है? कट जाता है। कुछ भी मेरा नहीं है ऐसा लगता है कि नहीं? जब एकदम मरने का करीब पहुंच जाओ, ज़्यादा गंभीर बीमार पड़ जाओ, लगेगा क्या होगा, सब बेकार का झमेला लगता है। तो जैसे बेकार लगेगा तैसे प्रभु की याद आए, और जब सही हो जाएंगे तब तो दुनिया अच्छी लगने लगे, फिर प्रभु भूल जाएगा। ये अज्ञानता, इसी को माया कहते। क्या कहते हैं? माया कहते हैं। बंधुओं, महापुरुष समझाते हैं कि ऐसा रास्ता पकड़ें जो सुख में भी प्रभु की याद आवे और दुख में प्रभु की याद आवे। अगर प्रभु को नहीं संभाल पाएंगे तो हम पछताएंगे। हमारी आत्मा जन्म जन्मांतर पछताएगी। हम अपनी आत्मा के सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। दुनिया का दुश्मन नहीं है, आप अपनी आत्मा के सबसे बड़े दुश्मन हैं। क्योंकि आपकी आत्मा ढूंढ रही थी उस परम सहारे परमात्मा के प्रेम, उसकी कृपा को, उसके आनंद को, उसके शांति को, लेकिन आपने अपनी आत्मा को दाएं बाएं भटका दिया कि हीरा सा जन्म गंवा दिया सोए सोए, और फिर पछताएगा दीवाने मन रोए रोए। कहें सतगुरु ऐसा जन्म नहीं पाएगा, और माटी का खिलौना माटी में मिले जाए। ऐसा जन्म मिलेगा नहीं, चाहे आज समझ लो चाहे मरते समय समझ ले, ये समझना पड़ेगा ही पड़ेगा। लाचार आगे, हाँ अब समझ जाएंगे तो कुछ संभाल लेंगे कि जब तक है जोर जवानी, भक्ति तो कर ले प्राणी, आगे हो जाएगा लाचार। आगे लाचार हो जाएंगे, उठ बैठ नहीं पाएंगे। लोग कहते हैं अब क्या करें महाराज, उठा बैठा क्या भगवान का भजन, उठा बैठा नहीं जा रहा। कहते हैं तो वो मत इंतजार करो, अभी से कुछ संभाल लो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। किस तरह से पछताना पड़े, थोड़ा प्रसंग समझाते हैं आपको।
बोलिए प्रेम से सस्त गुरुदेव